दूसरी जो हमारी आज की स्टोरी है उसकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो बात होगी कैसे आसमान में जो उड़ानें रुक गई थी और हजारों यात्री परेशान हो रहे थे, उसके बाद एक्शन क्या था। तो देखिए, छुट्टियों और जरूरी सफर के बीच एयरपोर्ट पर जो फंस गए हैं, तो इंडिगो को यह अभूतपूर्व संकट न सिर्फ एक एयरलाइन की लापरवाही का आईना बना, बल्कि पूरे विमानन उद्योग के लिए चेतावनी का यह सायरन भी है। इस तूफान से हजारों लोग प्रभावित हुए। एयरपोर्ट्स की तस्वीर रेलवे स्टेशन से भी बदतर नजर आई। हर तरफ पैसेंजर्स का हुजूम। इंडिगो संकट के बाद सरकार एक्शन मोड में आई और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इंडिगो पर सरकार के एक्शन की। तो 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर जो हैं उनको बर्खास्त किया गया है। 58 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस दिया गया है। फ्लाइट्स में 10% की कटौती की गई है। इंडिगो के स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को ट्रांसफर किए गए हैं। इंडिगो संकट ने जैसे ही तूल पकड़ा, सरकार ने मोर्चा संभाल लिया और मामला सिर्फ एयरलाइन तक सीमित नहीं रहा। अब सरकार उन सभी कड़ियों पर शिकंजा कसने में जुट चुकी है जहां जहां पर लापरवाही या फिर गड़बड़ी की आहट नजर आई। यही वजह है कि जब हम बात इंडिगो की करते हैं तो इंडिगो के खिलाफ में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऑपरेशन इंस्पेक्टर को भी नौकरी से हटाया जा रहा है। अब देखिए, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर जो हैं FOI, उनको नौकरी से हटाया गया है। जो अभी हम एक्शन की बात करते हैं कि इंडिगो संकट पर DGCA ने क्या एक्शन लिया। हटाए गए FOI इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन की जांच जो देखा करते थे। जांच और निगरानी में जो लापरवाही हुई उसकी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है और जिन अधिकारियों की नौकरियां गई हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट पर DGCA में काम कर रहे थे। ऋषिराज चटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक, इनको हटाया गया है। DGCA नियमित रूप से अनुभवी जो पायलट्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट आधार पर पायलट नियुक्त करता है और DGCA के साथ में ये अपनी सेवा के दौरान में उन्हें एयरलाइंस के लिए उड़ानें संचालित करने की अनुमति नहीं होती है। पायलट सुरक्षा और निर्धारित नियमों और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संचालन की निगरानी, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं ये लोग। DGCA के उड़ान मानक जो है निदेशालय के कामकाज के लिए पायलट अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियामक के साथ अपनी सेवाएं समाप्त कर चुके 4 पायलट सहित DGCA के पास कुल 17 पायलट थे। किरकिरी के बाद DGCA नींद से जागा और एक्शन के जरिए बताया जा रहा है कि कार्रवाई अभी जारी है और उस बीच इंडिगो बैकफुट पर है और मुआवजे का जो ऐलान है वो किया गया है। सभी यात्रियों को टिकट का रिफंड, ये एक फैसला लिया गया। जब इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, सभी रद्द उड़ानों के लिए फ्री रीबुकिंग की सुविधा। 3 से 5 दिसंबर के बीच रद्द प्रभावित यात्रियों को 10,000 का ट्रैवल वाउचर भी दिया जाएगा। 24 घंटे से कम नोटिस पर जो रद्द उड़ानें थी उन यात्रियों को 5 से 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। अब देखिए, सरकार के रुख से ये साफ है कि अब बात सिर्फ घटनाओं की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई की है। मतलब ऐसा नहीं कि एक घटना घटी, वहां पर कार्रवाई कर दी और निपट गया मामला, नहीं। अब पूरे सिस्टम की सफाई होगी ताकि ऐसा रिपीटेशन ना हो। मतलब एक होता है ना कि एक सिस्टम ऐसा बन जाता है जहां पर लगातार बद इंतजामी होती है, जहां पर इतनी लापरवाही होती है, यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि अब अगर कोई भी, वो चाहे एयरलाइन हो या फिर निगरानी तंत्र हो, अगर कोई भी लापरवाही बरतेगा तो लापरवाही बद इंतजामी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। ये जो कार्रवाई है ये दरअसल जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है और बल्कि ये जो एक्शन है इसको और भी समझिए, ये जवाबदेही की कार्रवाई नहीं है बल्कि उस भरोसे को बहाल करने की कोशिश है जो देश की एविएशन व्यवस्था से लोगों को होना चाहिए। इस बार की व्यवस्था ने लोगों को परेशान किया है, एक भरोसा लोगों का डगमगाया है। आमतौर पर इससे पहले क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि आप अगर फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो भी आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो इंडिगो से जुड़े विवाद के बाद जिस तेजी और कठोरता के साथ सरकार कार्रवाई कर रही है वो कई बड़े संकेत देती है। अब हम जब संकेत की बात करते हैं तो जरा समझिए, सिस्टम की गड़बड़ी को ये पहचानने की कोशिश है कि कहां पर इतना फॉल्ट है। एविएशन के जो रेगुलेशन है उसमें कड़ाई का संदेश देने की कोशिश है। इसके साथ साथ जो एयरलाइन है और जो रेगुलेटर है उनके संबंधों में एक बैलेंस हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। दूसरा ये कि पब्लिक ट्रस्ट, जो पब्लिक ट्रस्ट लूज हुआ है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्री के लिए चेतावनी का सिग्नल भी है ये। अब देखिए, ये अब सिर्फ एक एयरलाइन की लापरवाही का मामला नहीं है बल्कि ये नियामक तंत्र की विफलता का एक प्रमाण बन चुका है
और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने संकट की जड़ों पर चोट करना शुरू कर दिया। सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इंडिगो पर केवल जुर्माना लगाकर जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ाया जाएगा, बल्कि एक बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये बात केंद्रीय विमानन मंत्री पहले ही कह चुके हैं। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. और यही वजह है कि इंडिगो के सीईओ को आए दिन तलब किया जा रहा है। कभी विमानन मंत्री बुला रहे हैं तो कभी डीजीसीए बुला रहा है। आज एक बार फिर से इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को डीजीसीए ने बुलाया और पीटर एल्बर्स ने डीजीसीए के समक्ष कई सवालों का जवाब दिया। कई सारे सवाल डीजीसीए ने उठाए और उन सवालों का जवाब पीटर एल्बर्स ने देने की कोशिश की। अगर देखा जाए तो इंडिगो की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि आए दिन अब कार्रवाई की जा रही है। जितने बड़े स्तर पर लापरवाही बढ़ती गई थी, अब उसका अंजाम ही इसे समझा जा सकता है। इंडिगो पर कार्रवाई की देखिए अगर बात करते हैं तो आप जरा समझिए कि कैसे टैक्स नोटिस मिला। 58.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला इंडिगो को। कंपनी को सीजीएसटी दिल्ली साउथ कमिश्नरेट से ये नोटिस मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह नोटिस दिया गया। जारी नोटिस में मूल जीएसटी टैक्स की मांग के साथ पेनल्टी भी शामिल है। दरअसल कंपनी के कामकाज में भारी गड़बड़ी देखने को मिली और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों को भारी परेशानी का क्योंकि सामना करना पड़ा, तो ये सारी पोल पट्टी खुल रही है। आज भी इंडिगो की 54 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इंडिगो भारत में करीब 65% से ज्यादा घरेलू उड़ानों का संचालन करती है। पिछले अगर 10 दिनों से देखा जाए तो इस एयरलाइन ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और ये सब तब शुरू हुआ है जब 1 नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FTDL के नए नियम लागू हुए। 2 दिसंबर से हालात बेकाबू हो गए और उसका असर हर तरफ नजर आ रहा है। आइए बात एक बार फिर से होने वाली है हवाई यात्राओं की। ये बात अब सिर्फ इंडिगो की नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा की भी है। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल खतरा सामने आया। केंद्र सरकार ने संसद के पटल पर आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि देश के हवाई क्षेत्र में संचालित विमानों के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के साथ दुर्भावनापूर्ण तरीके से छेड़छाड़ यानी कि स्पूफिंग की गई और मंत्री ने इससे संबंधित विस्तृत आंकड़े भी प्रस्तुत किए। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से यह पूरा मामला सामने आता है। तो केंद्रीय विमानन मंत्री के राममोहन नायडू का संसद में यह दावा है कि विमानों के जीपीएस सिस्टम के साथ स्पूफिंग की गई। 2 साल में 1951 बार छेड़छाड़ की घटनाएं घटी। जरा समझिए, यह बात जब सामने आई कि घटनाएं न केवल दिल्ली एयरपोर्ट पर बल्कि देश के अन्य 6 एयरपोर्ट पर भी हुई हैं। अब दिल्ली के IGI एयरपोर्ट, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट की हम जब बात करते हैं तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट की बात नहीं, इन एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग हुई। इनमें मुंबई भी आता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली का IGI एयरपोर्ट और अमृतसर। इन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पायलट्स ने स्पूफिंग का सामना किया था। अब इसकी जानकारी सामने आई। पिछले 12 दिनों में यह दूसरी बार है जब सरकार ने संसद में जीपीएस स्पूफिंग की घटनाओं को स्वीकारा और इससे पहले 1 दिसंबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया था कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS में 7 नवंबर को छेड़छाड़ हुई थी। और अब बताया गया कि केवल दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली समेत 6 हवाई अड्डों पर स्पूफिंग हुआ। और आपको यह भी बताते हैं कि जिस स्पूफिंग का जिक्र हम कर रहे हैं, आखिर यह स्पूफिंग है क्या? तो देखिए, स्पूफिंग क्या है? एक साइबर या फिर एक तकनीकी हमला इसे कहा जाता है। डिवाइस या वाहन को एक झूठा जीपीएस सिग्नल भेजा जाता है और उसकी लोकेशन को गलत दिखाता है। विमान या डिवाइस उस नकली सिग्नल को दरअसल असली मान लेता है और ऐसे में वो अपनी डायरेक्शन से भटक जाता है। डिवाइस को ये लगता है कि वो एक स्थान पर है जबकि वास्तव में वो कहीं और ही होता है।
अब आपको AMSS के बारे में बताते हैं, जिसे ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम कहा जाता है। वो क्या है और AMSS का ट्रैफिक कंट्रोल में कितना अहम रोल होता है? दरअसल AMSS एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस से जुड़ा एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है। AMSS के जरिए हजारों टेक्स्ट बेस्ड मैसेज हर दिन पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स को रियल टाइम भेजे जाते हैं। अब इन मैसेज में क्या होता है, आइए वो आपको समझाते हैं। तो हर फ्लाइट का एक पूरा रूट, ऊंचाई, फ्यूल आदि की जानकारी होती है। फ्लाइट ने कब उड़ान भरी, फ्लाइट कब लैंड हुई, उड़ान में देरी की सूचना, प्लान बदला, रद्द किया गया, या फिर कोई अगर मौसम संबंधी सूचना होती है या उसको अपडेट किया जाता है। फिर एयर स्पेस में जो चेतावनियां होती हैं, एयरलाइन या फिर पायलट फ्लाइट प्लान डालते हैं और AMSS उस डेटा को चेक करके सही जगह यानी ATC दूसरे एयरपोर्ट संबंधित एयरलाइन तक पहुंचाता है। अगर रूट या मौसम बदलता है तो सिस्टम क्या करता है, तुरंत सभी को अपडेट कर देता है। ये पूरे एयर ट्रैफिक रूट को सिंक्रोनाइज रखता है। अब ऑटोमेटिक मैसेज बंद, ATC पर काम का बोझ बढ़ गया, देरी और भीड़ सुरक्षा का जोखिम हो गया। स्पूफिंग जो है बेसिकली वो धोखा देने की एक टेक्निक है और इसमें एक हमलावर नकली पहचान का उपयोग करके सिस्टम को गलत डेटा स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है, जिससे होता क्या है, गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा होते हैं और ऐसे में स्पूफिंग का खतरा बढ़ जाता है और ये काफी बड़ा है। और आप समझ गए होंगे कि ये क्यों बड़ा है खतरा, विमान कैसे गलत दिशा में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने परेशानी को क्रिएट किया। गवर्नमेंट ने इसको स्वीकारा।